हेलो दोस्तों, स्वागत है तुम्हारा आज की क्लास में। बता दो सबके सब कैसे हो। और आज की क्लास बड़ी ही लेजेंडरी होने वाली है। 10th क्लास है आज की हमारी। मतलब हमने पहले 9 क्लासेस कर ली है पीक्यूआरएस को लेके, पैराजम्बल को लेके, और बहुत ही अच्छा रिस्पांस आ रहा है। तुम लोगों को बहुत पसंद आ रही है और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर पा रहा हूँ तुम्हारे लाइफ में। और तुम सब के सब अगर खुश हो तो जल्दी से दिल फेंक के मार दो कमेंट में और बता दो ये सर बहुत मजा आ रहा है और हमको इंप्रूवमेंट दिख रही है। अब ये मेरी गारंटी कि तुम्हें इंप्रूवमेंट दिख रही होगी जैसे जैसे हमारी क्लासेस बढ़ रही है और आप तो तुम एक्सपर्ट बन ही गए होंगे। तो आज हमारी 10th क्लास है, बहुत मजा आने वाला है इस क्लास में। बड़ी मस्ती के साथ पढ़ेंगे। मैं चाहता हूं, मैं हमेशा बोलता हूं, जो मेरे साथ पढ़ेगा एक तो एनर्जी में रहा करो, पॉजिटिव रहा करो लाइफ में। और देखो लाइफ में ना एक चीज हमेशा याद रखना, अगर तुम्हारी जॉब नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे पास कोई वैल्यू नहीं है। अरे भैया तुम सबके सब परफेक्ट हो, एकदम परफेक्ट, कुछ चीज की तुम्हें जरूरत नहीं है। हाँ, क्योंकि नीड है जॉब के तो कर लेंगे जॉब, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन तुम सबके सब परफेक्ट हो तो खुश रहो, मस्ती में रहो। और अगर तुम एक्साइटेड हो तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं आज की धमाकेदार क्लास को स्टार्ट। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं अंशु और आज हम पहुंचे हैं। चलो फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, बड़ा मजा आएगा, माँ कसम मजा आएगा। अच्छा, अब बात करते हैं इस पैराजम्बल की। तो सबके सब पहले इस पैराजम्बल को पढ़ेंगे, उसके बाद इसका आंसर देंगे। तो पहले मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बता देता हूँ। कुमिंग द स्प्रिंग सिटी इज द लार्जेस्ट सिटी इन द यूनान प्रोविंस ऑफ चाइना। चाइना में एक यूनान प्रोविंस है, तुम सबने अगर सुना होगा तो तुम्हें पता होगा। वहां पे जो एक बहुत अच्छी सिटी है उसका नाम है कुमिंग। वो वहां की लार्जेस्ट सिटी है चाइना की। इट इज पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, कम्युनिकेशन एंड कल्चरल सेंटर ऑफ यूनान। यूनान का ये एक पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और कम्युनिकेशन सेंटर है। कुमिंग हैज प्लेसेंट वेदर एंड पिक्चरस व्यू। जो कुमिंग का है वो बहुत ही अच्छा मौसम है और बहुत ही अच्छा दृश्य है वहां का, बहुत सुंदर है वो शहर। ओनिंग टू द स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड फेवरेबल क्लाइमेट, द सिटी हैज बीन रैंक्ड अमंग द बेस्ट सिटी टू लिव इन चाइना। क्योंकि सिटी का स्टैंडर्ड देख के कि यहाँ के कैसे लोग हैं, कैसा स्टैंडर्ड है, कितना ब्यूटीफुल है, तो इस सिटी को हम हमारे चाइना की बेस्ट सिटी का अवार्ड मिला है। मतलब इसको हम रैंक दिया है, पोजीशन दिए हैं बेस्ट सिटी का। तो ये हम बात करें कुमिंग सिटी की, स्प्रिंग सिटी। अब बता दो हमारा जो सीक्वेंस बनेगा वो क्या बनेगा। मुझे तो समझ में आ चुका है, मुझे हंसी आ रही है। सीक्वेंस बड़ा ही तगड़ा है इसका, बड़ा ही मस्त है। जल्दी से आंसर बताओ, आंसर बताओ भाई मुझे, क्या सीक्वेंस इसका बनेगा जल्दी से। सबके सब कमेंट में सबके सब आंसर देंगे, ऐसा कोई भी नहीं जो आंसर नहीं देगा, सबके सब देंगे। बता दो। हम बात करें कुमिंग सिटी की, जो कि कैसी सिटी है, लार्जेस्ट सिटी है यूनान प्रोविंस ऑफ चाइना की। तो यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं पूरे का पूरा जितना भी पैसेज है उसके बारे में। इसका मतलब जो हमारा सेंटेंस है वो ए से स्टार्ट होगा। अगर ए से स्टार्ट होगा तो येला ऑप्शन गया, येला ऑप्शन गया। अब ये है, दो बचे हैं, क्योंकि हमको पता है हमने यहाँ पे इंट्रोडक्शन करवाया है। और जब भी किसी चीज का इंट्रोडक्शन करवाते हैं, परिचय करवाते हैं, तो सबसे पहले उसी को हम लिखते हैं। तो हमने सबसे पहले ये तीनों के बारे में जिसके बारे में बात की है वो है कुमिंग सिटी। तो हमने बोला कुमिंग एक सिटी है, स्प्रिंग सिटी है, जो लार्जेस्ट सिटी है किसकी, यूनान प्रोविंस की, जो कि कहाँ का है, चाइना का है। तो चाइना का यूनान प्रोविंस जिसके अंदर सिटी है, यहाँ पे इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं। इसका मतलब सेंटेंस हमारा ए से स्टार्ट होगा। तो ए हमारा इन दोनों ऑप्शन में है। अब बताओ ए के बाद क्या आएगा। इट इज पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और कम्युनिकेशन सेंटर ऑफ यूनान। यूनान का ये कम्युनिकेशन सेंटर है। इट क्या है, इट किसके लिए है, इसी कुमिंग सिटी के लिए तो आया है। ये जो सिटी है वो सेंटर है यूनान का, इसका मतलब ए के बाद बी है। और कुमिंग का क्योंकि प्लेसेंट वेदर है और बहुत ही अच्छा व्यू है, इसीलिए इस सिटी को हमने चाइना की सबसे अच्छी सिटी बोला है। इसका मतलब सी के बाद डी है। इसका मतलब जो सीक्वेंस बना वो ए बी सी डी। तो बिल्कुल हाँ, तुमने बिल्कुल सही लिखा है कमेंट में, और मुझे पता है बहुत सारे बच्चे ने सही लिखा है। तो ए बी सी डी तुम्हारा बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। ए बी सी डी सेम, इसका बिल्कुल सही सीक्वेंस है, कोई इस पे गलती नहीं है। हम बात करें, कुमिंग एक सिटी है चाइना प्रोविंस पे यूनान में। वो सिटी यूनान का सेंटर है, क्योंकि पॉलिटिकल सेंटर, इकोनॉमिकल सेंटर है। उस सिटी का दृश्य बहुत ही अच्छा है, और क्योंकि उसका दृश्य बहुत ही अच्छा है, स्टैंडर्ड बहुत ही अच्छे हैं, लोग बहुत ही अच्छे हैं, इसलिए उसको बेस्ट सिटी बोला गया है। तो ए बी सी डी इसका आंसर है, बिल्कुल सही, इस पे कोई एरर नहीं है। उसने बिल्कुल सीक्वेंस पे दिया है। और बच्चों को बहुत बार यकीन होता नहीं है, इसलिए वो टिक करते नहीं है, लेकिन यकीन की बात नहीं है। अगर तुम अतुल सर के साथ पढ़ रहे हो तो कॉन्फिडेंस भरपूर होना चाहिए। अगर मैं डेली क्लासेस पढ़ा रहा हूँ, तुम डेली पढ़ रहे हो, उसका रिवाइज भी कर रहे हो और हर एक चीज डिटेल में पढ़ रहे हैं, तो फिर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। टिक मार दो कॉन्फिडेंस के साथ। आया सबको समझ पे। तो ए बी सी डी हमारा आंसर हो गया, पहला ऑप्शन हमारा राइट हो गया। तो भैया ऐसे ऑप्शन भी तुम्हारे एग्जाम में आते हैं। आया मजा। चलो अब लास्ट के दो बचे हैं, जोश बना के रखो। अरे लेट के नहीं देखनी, अरे भैया लेट के वीडियो नहीं देखनी है, लाइफ ब्रुल हो जाएगी फिर खत्म। एनर्जी में उठ के देखो। चलो, हाउ रिफ्रेशिंग द ब्रीज, ब्रीज मतलब होता है
वो हवा जो पानी से बहती हुई आती है, ब्रीज। तो हाउ रिफ्रेशिंग द ब्रीज दैट ब्लो थ्रू देम, कितनी अच्छी हवा है जो उनसे बहती हुई आ रही है। उनसे उनसे किन से, हमको नहीं गिवन। इसका मतलब ये हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट तो नहीं हो सकता है। इतना सबको क्लियर है? हम बोल रहे हैं कितनी अच्छी हवा है, आहा, जो उससे बहती हुई आ रही है। उनसे, किन से नहीं पता। इसका मतलब ये हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकता, पहले बताना तो पड़ेगा किन से आ रही है। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, चांदनी वॉच द हिल टॉप्स बेथ्ड इन सनलाइट। हर सुबह जो चांदनी है वो देखती है हिल टॉप्स को, मतलब जो पहाड़ के जो चोटियां है उनको देखती है। बेथ्ड इन सनलाइट, जो कि सनलाइट में चमकते हैं। अगर कोई नेचर का लवर होगा या किसी ने ऑब्जर्व किया होगा तो उसको पता होगा जो पहाड़ों की चोटियां होती है, जब उनमें सन रेज पड़ती है तो कितनी ब्यूटीफुल लगती है। सच बता रहा हूँ, बहुत बेस्ट, बहुत बेस्ट। इसलिए बोलते हैं नेचर बहुत ही मस्त है। तो जब तुम देखोगे ना नेचर की जो चोटियां होती है पहाड़ की, उसमें जब सनलाइट पड़ती है सुबह सुबह, इतना अच्छा लगता है, मजा आता है। तो चांदनी उसी को देखती है। शी वॉन्टेड टू रन टू द हिल्स, वो जाना चाहती थी उन्हीं पहाड़ों में, बट वॉज स्टॉप्ड बाय द रोप अराउंड हर नेक, लेकिन रुक जाती थी क्योंकि उसके गले में जो रस्सी बनी है उससे वो रुक जाती थी, जा नहीं पाती थी। इसका मतलब जो चांदनी है वो कोई जानवर ही होगी, इंसानों के गले में तो पट्टी बांधता कौन है। हाउ ब्यूटीफुल दोज हिल्स आर, कितनी ब्यूटीफुल है ये हिल्स, शी थॉट, वो सोचती थी। तो यहाँ पे भी हम शी के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी हम उन्हीं के बारे में बात करें, हिल्स की। इसका मतलब ओपनिंग स्टेटमेंट क्या है, चांदनी, जहां पे हमने इसको इंट्रोड्यूस करवाया है, इसको, और यहीं पे हमने इन हिल्स को इंट्रोड्यूस करवाया है। इसका मतलब बी हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट है। बताओ क्या इतना सबको समझ पाया? बताओ। यहाँ पे देखो जो देम आया है, देम, हवा उनसे बहती है, किन से, इन हिल्स से, इन चोटियों से, इन पहाड़ों से। तो देम पहाड़ों के लिए है। यहाँ पे भी आया है शी कौन है, चांदनी है। यहाँ पे भी आया शी थॉट, शी किसका है, चांदनी। इसका मतलब जो हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा वो किससे होगा, बी से स्टार्ट होगा। तो बी हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट है। अब देखो हम तुरंत जाएंगे अपने ऑप्शन में, देखेंगे नहीं, तुरंत ऑप्शन में जाओ। बी कहाँ है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो ये दोनों गए। तुरंत ऑप्शन में जाओ, तुरंत ऑप्शन, बी आ गया। अब बी के बाद डी है कि सी है, बी के बाद डी है कि सी है। अब यहाँ पे देखना है बी के बाद डी है कि सी है, इन दोनों में से क्या है। अब हमको ये देखना है कि इन दोनों में से पहला क्या आएगा, बस हमारा आंसर हो गया। कोई टाइम वेस्ट नहीं करना है, मैं तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इससे टाइम लग रहा है। जब तुम एग्जाम में करोगे तो तुरंत कर लोगे। तो सबसे पहले हमको पता चला बी हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट है। बी के बाद कुछ नहीं देखना, ऑप्शन में गए, बी के बाद सी और डी आ रहा है, तो सी और डी में से क्या आंसर होगा उसमें देखते हैं। अब बताओ पहले क्या आएगा, सी आएगा कि डी आएगा? जितने भी बच्चे देख रहे हैं कमेंट करके बताओ, पहले सी आएगा कि डी आएगा, जल्दी से बताओ। शी वॉन्टेड टू रन, वो जाना चाहती थी हिल्स में, लेकिन जा नहीं पाती थी क्योंकि उसके गले में रस्सी बनी थी। हाउ ब्यूटीफुल दोज हिल्स आर, शी थॉट, और उसने सोचा, आहा कितने अच्छे हैं ये हिल्स। बताओ क्या आएगा, डी या सी? अब देखो ध्यान से, ध्यान सुनना। पहले वो सोचेगी कि पहले वो वहां जाना चाहेगी। पहले क्या काम होता है, जाना चाहेगी तब जाके सोचेगी, कि पहले सोचेगी तब जाके जाना चाहेगी? अरे पहले वो सोचेगी कितने अच्छे हिल्स हैं, और जब सोचेगी कि कितने अच्छे हिल्स हैं तभी तो उनके पास जाना चाहेगी। इसका मतलब पहले डी आएगा तब जाके सी आएगा। और डी और सी कहां पे है, पहले डी आएगा, फिर मतलब पहले डी आएगा तो डी आएगा तब जाके सी आएगा, तो डी सी यहां पे है, तो ये हमारा आंसर है। बताओ, सी नहीं आएगा, पहले डी आएगा तब जाके सी आएगा। आया सबको समझ पे? हाँ, तो पहले वो सोचेगी ना, पहले उसने सोचा कि कितने अच्छे ये पहाड़ हैं, तब जाके उसने सोचा कि मैं पहाड़ में जाऊं, लेकिन जा नहीं पाई क्योंकि उसके गले में पट्टी बनी थी। आप समझ पाया? तो पहले डी आएगा कहीं ना कहीं, उसके बाद सी आएगा, तो डी के बाद सी जहां पे आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। बताओ आया? तो हमारा क्या बना सीक्वेंस, बी डी ए सी, बी डी ए सी। अब देखो पूरी की पूरी कहानी एक बार पढ़ते हैं। हर रोज सुबह चांदनी पहाड़ों को दिखती थी, जिसके जो टॉप थे, पहाड़ की जो चोटी थी वो सनलाइट से थी, सनलाइट पड़ती थी, उसको देख के वो सोचती थी, आहा कितने अच्छे पहाड़ हैं, कितनी अच्छी हवा इन पहाड़ों से बह रही है। डैम किसके लिए है, उन हिल्स के लिए, दो हिल्स के लिए डैम आया। देखो ये भी हिंट है, डी के बाद ए आएगा, डी के बाद ए, ये जो डैम आया वो दो हिल्स के लिए है। तो सोचती थी कितने अच्छे पहाड़ हैं, इन पे हवा कितनी अच्छी बहती है, और वो वहां जाना चाहती थी लेकिन जा नहीं पाती थी क्योंकि उसके गले में रस्सी बंधी थी। तो ये था हमारा पूरा का पूरा सीक्वेंस। तो जो एक और हिंट थी वो थी डी के बाद ए था, डी और ए का पेयर था। क्यों था, बिकॉज ये जो हिल्स है, दो हिल्स, इसी के लिए आए हैं यहाँ पे दीज, सॉरी देम। तो हवा किनसे बहती थी, देम, उनसे। वो कौन थे, हिल्स ही तो थे जिनसे हवा बहती थी। आया सबको समझ में? तो मुझे पता है सबको आ चुका है। तो ये हमारा सीक्वेंस बन गया। तो तुरंत ओपनिंग स्टेटमेंट देखो, उसके बाद तुरंत ऑप्शन में जाओ। ऑप्शन में एक बार डी था एक बार सी था, तो हमने देखा कि डी पहले आएगा कि सी पहले आएगा। हमने देखा डी पहले आएगा, पहले वो सोचेगी तब जाके वहां जाना चाहेगी।
तो डी पहले आएगा, उसके बाद तब जाके ए फिर सी। आया सबको? अब लास्ट जो आज का है, इसका मुझे आंसर बता दो भैया। इसका आंसर मुझे चाहिए, सबसे चाहिए इसका आंसर, और मुझे सब इसका आंसर बताओ और बताओ क्या आएगा इस पे। चलो उसके बाद आज की क्लास को एंड करेंगे आराम से। इट प्रोवाइड्स ट्रेनिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ओरल एंड ऑरल स्किल्स इज अ ग्रेट सप्लीमेंट टू क्लासरूम टीचिंग। इट जो है, अब हमको पता नहीं है इट क्या है, तो पहले इसको डिस्क्राइब करेंगे हम। इसका मतलब ये ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकता। तो वो जो इट है वो प्रोवाइड करता है ट्रेनिंग किसके, ताकि हम अपनी स्किल्स को, बोलने के स्किल्स को सुधार सकें, और यही हमको हेल्प करता है क्लासरूम टीचिंग में। इट क्या है हमको नहीं पता है, तो हमारी क्लासरूम टीचिंग में हेल्प करता है, हमारी स्किल्स को सुधारता है, हमको ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। अब बी पढ़ते हैं। टेक्नोलॉजी इज ग्रोइंग वेरी फास्ट डे बाय डे एंड इज कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट टुवर्ड इंप्रूविंग कम्युनिकेशन स्किल्स। जो टेक्नोलॉजी है वो हमारी डेली डेली बढ़ रही है और हमको हेल्प कर रही है। क्या हेल्प करने में? कंट्रीब्यूट दे रही है। क्या हेल्प करने में? अपनी कम्युनिकेशन स्किल को हेल्प करने में। अच्छा ठीक है, ओके। दस इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ टीचर। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीचर की टू मेक लर्नर्स अंडरस्टैंड, जो पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, उनको अंडरस्टैंड करना, एंड देयर एम इज टू मास्टर द लैंग्वेज नॉट द टेक्नोलॉजी। अब ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि चीजों को समझना, और उनका एम ये होना चाहिए कि वो लैंग्वेज को एक्सपर्ट करें, ना कि टेक्नोलॉजी को। ठीक है। हाउएवर, हालांकि इट कैन नॉट बी सब्स्टिट्यूट फॉर द कन्वेंशनल मेथड ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। हालांकि ये कभी भी सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता है जो पारंपरिक तरीका आ रहा है टीचिंग का, उसको। तो ये लिखा है। अब बता दो, यहाँ पे भी इट का यूज हुआ है, यहाँ पे भी इट का यूज हुआ है। अब बताओ ये जो इट है वो दोनों किसके लिए आए हैं? ये दोनों के दोनों किसके लिए आए? टेक्नोलॉजी के लिए आए हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी नॉन लिविंग है, तो नॉन लिविंग के लिए हम इट का यूज करते हैं। इसका मतलब जो हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट है वो क्या होगा? बी होगा। सबसे पहले टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाएंगे और फिर इस टेक्नोलॉजी के लिए इट आया है कि जो टेक्नोलॉजी है वो प्रोवाइड करती है हमारी डेवलपमेंट। ये टेक्नोलॉजी जो है वो कभी भी टीचरों को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकती है, या जो कन्वेंशनल मेथड, जो अभी तक पारंपरिक मेथड चला आ रहा है, उसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकती है, लेकिन उस पर वैल्यू ऐड कर सकती है। तो जहाँ पे इट आया है वो दोनों को दोनों सब किसके लिए है? टेक्नोलॉजी। तो पहले टेक्नोलॉजी को हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे, पहले इंट्रोडक्शन देंगे किसी भी चीज का, पहले किसी भी चीज का परिचय दिया जाता है। तो हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो बी आएगा। तो बी कौन कौन से ऑप्शन में है? ये भी गया, ये भी गया। अब इसमें बी है और इसमें बी है। अब बता दो भैया कहाँ आंसर होगा। तो हम सबसे पहले देखो, सबसे पहले किसी भी चीज का इंट्रोडक्शन होता है, पहले किसी भी चीज का हम परिचय करवाते हैं। तो पहले हम बता रहे हैं टेक्नोलॉजी हर दिन बहुत ही तेज तरीके से बढ़ रही है और वो कंट्रीब्यूट कर रही है किसमें? कम्युनिकेशन स्किल सुधारने में। वैल्यू दे रही है। क्या, कैसी वैल्यू दे रही है? इट प्रोवाइड ट्रेनिंग फॉर द डेवलपमेंट। वो क्या प्रोवाइड कर रही है? ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है अपने स्किल्स को सुधारने के लिए। तो बी के बाद ही तो कहीं ना कहीं ए है, क्योंकि यहीं पे हम टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहे हैं और इसी के लिए आया है इट। हम बोल रहे हैं टेक्नोलॉजी क्या कंट्रीब्यूट कर रही है, क्या फायदा पहुंचा रही है? इंप्रूवमेंट, कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव करने में फायदा पहुंचा रही है। और क्या प्रोवाइड कर रही है? ये प्रोवाइड कर रही है ट्रेनिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ। तो बी के बाद ही तो ए है, ये दोनों एक ही तो हैं। तो बी हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट है और बी के बाद ए है, तो हमारा सी हमारा आंसर हो गया। बताओ सबको आया समझ में? और दूसरी बात ये भी है, हाउ एवर, दस, ये सब के सब तो बाद में आएगा। हाउ एवर, दस, ये सब के सब जो कंजंक्शन वगैरह होते हैं वो बाद में आते हैं। पहले तो हम टेक्नोलॉजी के बारे में बताएंगे। हम बोल रहे हैं जो टेक्नोलॉजी है वो डेली, हर दिन बहुत ही तेज तरीके से बढ़ रही है और कंट्रीब्यूट कर रही है हमारे कम्युनिकेशन स्किल को सुधारने में। कैसे कर रही है? वो हमको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है। क्या प्रोवाइड कर रही है? ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है अपने कम्युनिकेशन स्किल को सुधारने के लिए और क्लासरूम टीचिंग के लिए। आया सबको समझ में? उसके बाद हाउएवर, हालांकि जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो कन्वेंशनल टीचिंग को हटा नहीं सकती है, उस पर ऐड कर सकती है, चीजें को हटा थोड़ा सकती है। टीचर को हटा के कैसे पढ़ाएंगे? रोबोट थोड़ा पढ़ाएंगे, टीचर तो चाहिए। लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टीचरों की कि वो अब इस टेक्नोलॉजी को समझे, इससे और इंप्रूव हो, ना कि टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करें। बस यही है। तो आया हमारा आंसर, सबको समझ पाया? तो हमने सबसे पहले किसी भी चीज का इंट्रोडक्शन करवाते हैं, टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन करवाए हैं, और उसी टेक्नोलॉजी के लिए यहाँ पे इट आया है। अब बात करते हैं पहले डी आएगा या ए आएगा? बी के बाद, पहले बी के बाद ए आएगा। पहले टेक्नोलॉजी के बारे में पूरी बात होगी, उसके बाद फिर हम बाकी बातें करेंगे। आया? तो टेक्नोलॉजी डेली बढ़ रही है, कंट्रीब्यूट कर रही है, वो हमको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है। हालांकि अब देखो चेंज होगी बातें। पहले यहाँ तक पॉजिटिव था, दोनों में पॉजिटिव था कि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, कंट्रीब्यूट कर रही है, ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है, पहले पॉजिटिव था। अब उसके बाद चेंज कर दिया, हाउएवर, हालांकि नेगेटिव कर दिया। हालांकि वो कभी चेंज नहीं कर सकती, कभी हटा नहीं सकती टीचिंग को। जो कन्वेंशनल तरीका चल रहा है, जो पुराना तरीका चल रहा है पारंपरिक, उसको हटा नहीं सकती है।
इसलिए टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इन चीजों को समझे और अपनी लैंग्वेज के एक्सपर्ट को और ज्यादा बेहतरीन करे। तो बताओ आज की क्लास तुम्हें कैसे लगी? अगर मजा आया और हर एक चीज समझ पाई और तुम्हें पता है कि अतुल सर बहुत एफर्ट कर रहे हैं, वैल्यू देते हैं तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और पढ़ते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। जितनी भी क्लासेस हम पढ़ते हैं उनका लिंक तुम्हें टेलीग्राम में मिल जाएगी पीडीएफ, वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर लेना। और फिर बोल रहा हूँ पढ़ते रहो, इस साल सेक्शन चाहिए हमको। और अपना ख्याल रखो, मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं अंशु और आज हम पहुंचे हैं